बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन हज़रात को पार्लियामेंट हाउस से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के सेनेट के कैंडिडेट चौधरी लियाज़ साहब को मुबारकबाद इसलिए पेश करना चाहता हूँ कि इन्होंने बड़े दलेरी के साथ इलेक्शन लड़ा और इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 88 वोट पड़े हैं। दूसरी तरफ इनका मद मुकाबिल यूसुफ रज़ा गिलानी थे, और ये भी मैं कहता चलूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं उन्होंने अपनी कौमी असम्बली की सीट इसलिए छोड़ी क्योंकि उनका मालूम था कि मार्जिन उनका वहाँ पे इतना कम था कि किसी भी रिकाउंट या इलेक्शन ट्राइब्यूनल में वहाँ पे वो डिस्क्वालीफाई हो सकते थे और उनका लड़ना इलेक्शन का वहाँ पे रीविन करना तकरीबन नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने राय फरार इख्तियार किया और वो सेनेट की तरफ आए। पहली बात। दूसरी अहम बात यह है, सबसे अहम, कि इस वक्त हुकूमत के बेंचेस पे जो ज़्यादातर लोग वहाँ पे मर्द और ख़वातीन बैठे हैं वो फॉर्म 47 के बेनिफिशरी हैं, और उसका मतलब ये है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ तो 60 और 70 हज़ार के लीड से जीतने वाले कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारान को सुबह फजर के टाइम पे उनका रिज़ल्ट तब्दील किया गया और फॉर्म 47 जो है वो तब्दील किया गया, जिसका हम लोग इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में भी और हर जगह पे मुकाबला कर रहे हैं। आज भी हमारे बिलाल विर्क साहब शेखुपुरा से हैं, उनका रिज़ल्ट तब्दील किया गया रिकाउंट के ज़रिए, उसको हम लोग कंडेम करते हैं। कल मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी ये बात उजागर की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये मौजूदा हुकूमत, उन्होंने एक लॉलीपॉप दिया है, उन्होंने एक डील स्वीटनर अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं, वो उन्होंने ऑफ़र किया और उन्होंने कहा है कि वो उसको कनाडा बहैसियत पाकिस्तान का सफ़ीर भेजना चाहते हैं, बशर्ते कि वो 20 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिवर्स करा के रीगिनती की ज़रिए वो उसको वापस ये इस हुकूमती सो कॉल्ड हुकूमती इत्तेहाद के हक़ में कराएं, जिसको हम लोग कंडेम करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फिल फॉर मुस्ताफ़ी होना चाहिए और उसकी कमीशन को भी, क्योंकि उनका एक ही काम था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं। वो उसमें बुरी तरह नाकाम हुए, वो उस पर एक्सपोज हुए हैं। करप्शन की दास्तानें लंबी चौड़ी सामने आ रही हैं। बैलेट पेपर मुख्तलिफ जगहों पे बिका गया है। तकरीबन 8 और 9 करोड़ से ज़्यादा रुपए के बैलेट पेपर जो हैं वो बिके हैं। ये चीज़ महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कही है और हम लोग इसको यहाँ पे भी मीडिया के ज़रिए आपको बता रहे हैं। इससे अहम बात यह है कि हमारे महबूब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक हमारी रसाई वो बंद की गई है 2 हफ्ते तक। ये टोटल एक ड्रामा है। हम लोग डिमांड करते हैं जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए बहैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन मुझे और हमारे रफ़काकार को वो एक्सेस अपने महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान तक दी जानी चाहिए। बुशरा बीबी के केस में भी उनको जो फैसिलिटीज़ उनको दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही। उनको एक छोटे से कमरे में वहाँ पे उनको महसूल किया गया है। उनको पाबंद सलासल आप समझ सकते हैं, अपने घर में बनीगाला में उनके ऊपर शदीद रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो समझ रहे हैं कि बुशरा बीबी इमरान खान की कमज़ोरी है, पर उनको ये नहीं मालूम कि बुशरा बीबी इमरान खान की स्ट्रेंथ और ताकत है। वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहादुर खातून है जिन्होंने खुद अपने आप को जेल अथॉरिटीज़ के हवाले किया जिस वक्त अदालत ने उनके खिलाफ फैसला किया। हमारे केसेस में, चाहे वो तोशा खाना हो या बाकी केसेस में, अपील्स गई हुई हैं, वो हियरिंग्स जारी हैं और हमारे वकला भी इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से ब्रीफ करेंगे। और इस वक्त भी हमारे जो पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है रऊफ़ हसन साहब, वो भी थोड़ी देर में अपनी ब्रीफिंग देंगे कोर कमेटी के हवाले से। हमारी डिमांड ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ हमारे चौधरी टिक्का खान साहब के कोर कमेटी का इजलास हमारा वर्चुअल, हम लोगों ने कभी उसको ख़त्म किया नहीं है। ये हर दिन भी होती रही है, हफ्ते में 2 से 3 बार भी होती रही है, तसलसल से होती रही है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं को इस्तेमाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है और इसी चीज़ से हमारे मुखालफीन जो हैं वो खाइफ हैं। आज पहली बार मौका मिला कि हम लोग फ़िज़िकल मीटिंग करें। कई लोग हमारे मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स पे थे और कई लोग हमारे यहाँ पे फ़िज़िकली पहली बार मिल रहे थे और बड़ा अच्छा इजलास हुआ। बड़े अरसे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आमने सामने हम लोग बैठे थे। और दूसरी बात हुई आपकी कि जी हमारे चीफ मिनिस्टर अली अमीन खान गंडापुर की। अली अमीन गंडापुर इस वक्त जो हैं वो एक चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और यहाँ पे नेट हाइडल प्रॉफिट्स के अरियर्स हैं। अरियर्स का मुराद है कि जो वाजिबात
مرکزی حکومت نے فیڈرل حکومت نے خیبر پختونخوا کو ہر حالت میں دینے ہیں. وہ اس کے ریلیز کے لیے آئے تھے جو کہ خیبر پختونخوا کا ایک حق ہے اور اپنے حق مانگنے کے لیے آئے تھے, اور اس پہ اور کوئی لمبی چوڑی نہ داستان ہے نہ کوئی چیز دیکھنی چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ بہت مثبت سوچ ہے, ہم آگے بڑھیں گے, معاملات کو آگے لے کے جائیں گے. تو پارٹی ایک طرف, کے پی گورنمنٹ ایک طرف. نہیں, بالکل نہیں. ان کی جو مثبت سوچ ہے وہ ہے پیسے وصول کرنے کی, اور پیسے انہوں نے ہر صورت میں انشاءاللہ تعالی ہم نے وصول کرنے ہیں. پیسے وصول کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے, ٹکا خان صاحب کی یا خواہش ہے کہ ڈنڈا سوٹا لے کے ایک دوسرے کے ساتھ وار کریں, وہ نہیں ہوگا. وہ ایک طریقہ کار سے انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنی عوام کے لیے وہ پیسے وصول کرنے ہیں. ظاہری بات ہے جی, وہ چیف منسٹر ہیں, اور چیف منسٹر نے اپنے صوبے کے واجبات جو مرکزی حکومت نے دینے ہیں وہ انہوں نے وصولی اس پہ کرنی ہے. زیادہ اہم بات آپ کو کرنی چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کل جو پوائنٹ آف آرڈر پہ نوید قمر صاحب اٹھے تھے اور انہوں نے ارسا کے بارے میں بات کی ہے, وہ ان سے ضرور پوچھے گا کہ یہ تو ایک دوسرے کے پیٹھ میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے پیٹھ میں خنجر کھوپنا شروع کر دی ہے. یہ تو حکومت نہیں چلے گی مجھے لگ رہا ہے. وہ یہ تو ابتدائی عشق ہے, ہوتا ہے کیا, یہ تو ابھی آگے دیکھیے یہ ہوتا ہے کیا انتصاب. شہباز شریف جاتے ہیں کے پی کے وزٹ کرنے, تو علی مین گنڈا پور کو ان کا استقبال کرنا چاہیے. وہ علی امین خان صاحب کی مصروفیت کے اوپر ہے. ہم لوگ ہر دروازہ کورٹس کا کھٹکھٹائیں گے جو کہ ہمارا حق ہے. آئین اور قانون جو ہے وہ واضح ہے, ہمیں وہ سیٹس ملنی چاہیے. بالکل غلط ہے, سیاسی بیسس پہ وہ مبنی ہے اور اس کے نہ سارا ہے نہ پیر ہے, وہ ڈسمس ہو جائے گا انشاءاللہ. وکلا نے کیا بتایا اس حوالے سے کہ چلو یہ ایک پارٹ تو سمجھ میں آیا کہ جی یہ اتحاد نہیں تھا جو انہوں نے پہلا پارٹ کیا, دوسرے میں وہ سیٹیں تقسیم کس طرح کر دی؟ تقسیم کا کوئی سر و پیر ہی نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے. آئین اور قانون کے طور پر یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کے خلاف میرے سمیت جو فکٹیشس اور بوگس کیسز بنے ہیں کہ ہم لوگوں کو انہوں نے تقریباً 12 شہروں میں ایک ہی جگہ پہ دکھایا ہوا ہے, پرچوں میں ایف آئی آر جو ہوئی ہیں, یہاں تک کہ موٹر سائیکل چوری کے پرچے ہوئے ہیں. تو یہ یا کوئی مانے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ اسی طرح کا ایک جگاڑ سسٹم پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ چل رہا ہے جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. میں پھر دہرا رہا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر کو جس کی ذمہ داری تھی, جس کے پاس اربوں روپے آئے تھے الیکشن فری اینڈ فیئر کنڈکٹ کرنے کا, اس نے نہیں کیا, ذمہ دار وہ ہے, امیجیٹلی اس کو مستعفی ہونا چاہیے. بہت شکریہ.